हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि पैरालाइज से पहले आपको कैसे पता चलता है कि आपको पैरालाइज होने वाला है और उन सिम्टम्स को हम कैसे पहचान कर अपनी उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज इसको सेव कर लीजिएगा और जमकर शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का बेहतरीन सा वीडियो। जब भी हम पैरालाइज की बात करते हैं, लकवे की बात करते हैं, तो हमारे माइंड में क्या आता है कि हमारा आधा पैर, कोई भी चीज इफेक्ट हो सकता है, उसकी मूवमेंट में लॉस हो सकता है, क्योंकि हमारे ब्रेन का ऐसा डिसऑर्डर है जो हमारे मसल की मूवमेंट में लॉस आता चला जाता है। आपके हाथ पैर की मूवमेंट रुकती चली जाती है, वहाँ पे कॉज हो सकती है। तो ये तो रहते हैं हमारे सिम्टम्स जब किसी को पैरालाइज हो जाता है। लेकिन इस बीमारी को अगर हमें पहले से पहचाना है, हमें पैरालाइज हो रहा है, इस टाइम पे इसको डायग्नोज करना है, तो उसके लिए अर्ली साइंस और सिम्टम्स के बारे में नॉलेज होना बेहद जरूरी है। जब भी किसी को पैरालाइज होता है, दो कंडीशन क्रिएट हो सकती है। या तो ब्रेन के अंदर क्लॉट आता है, या फिर वहाँ पे एक हेमरेज क्रिएट हो जाता है, यानी जो वहाँ की नस है वो फट जाती है। और उसके पीछे बहुत से रीजन हो सकते हैं। आपका हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर वैल्यूज, आपका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, या फिर आपका आपको कोई इंजरी हो या ट्रॉमा हो सकता है। मे बी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से आप या कहीं गिर गए हो, उसके कारण से हो सकता है। लेकिन हर कंडीशन में हम समझ सकते हैं कि हमें पैरालाइज अब हो रहा है। उसके लिए हमारे जो अर्ली साइंस और सिम्टम्स होते हैं, उसको हमें पहचानना बेहद जरूरी है। किसी को पैरालाइज हो रहा होता है तो सबसे पहले कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, और अदर देन ट्रॉमा, क्योंकि ट्रॉमा एक एक्सीडेंटल कंडीशन है, वो कभी भी हो सकती है, उसमें कुछ भी हो सकता है। आपको एक अर्ली साइन और सिम्टम्स दिखने का मौका नहीं मिलता है, या ऑल ऑफ सडन कोई इमरजेंसी कंडीशन हो गई। बट यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर की बात आती है, हाई शुगर लेवल की बात आती है, हाई कोलेस्ट्रॉल की बात आती है, कोई ना कोई ऐसे सिम्टम्स दिखा रही होती है, या कोई ना कोई ऐसे इंडिकेशन दे रही होती है जिससे हमें नजरअंदाज नहीं करना होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की पैरालाइज किसी को होने वाला है, तो उससे पहले कुछ ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नंबर 1, आपकी स्पीच थोड़ी लंबी हो जाती है। मतलब अगर आप किसी से कुछ कह रहे हैं कि मैं आपसे पानी मांग रहे हैं, खाना मांग रहे हैं, तो जो पेशेंट होगा वो बहुत ही स्लो मोशन में, बहुत ही उसको खींच के स्ट्रेच करके बोलेगा कि जैसे कि मुझे पानी चाहिए, मुझे खाना चाहिए। तो वो जो नॉर्मल शॉर्ट टाइमिंग था, वो उसका लॉन्ग स्पीच में यानी बहुत स्लो मोशन में कन्वर्ट हो जाता है। और कुछ बिहेवियर चेंज हो जाता है। किसी के हाथ पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहने लगता है, चींटियां सी चलने लगती हैं, टिंकलिंग सी सेंसेशन होती है। पेशेंट बोलता है कि मुझे झंझनाहट सी महसूस हो रही है, या फिर पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरा एक साइड का हाथ या पैर अलग से जो है इफेक्ट कर रहा है, और अगर मैं एक हाथ से या पैर से कुछ सामान उठाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे काफी ज्यादा वीकनेस फील हो रही है, ऐसा स्ट्रेंथ फील नहीं हो पा रही है। हाथ या पैर में कभी कभार पेशेंट को चलने में एकदम से डिफिकल्टी आनी स्टार्ट हो जाती है, हल्की हल्की लिम्बलिंग सी स्टार्ट हो जाती है, मतलब वो ठीक से चल नहीं पा रहा, उसको बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है चलने में। ऐसे कुछ चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आने स्टार्ट हो जाते हैं। पैरालाइज का जो सेकंड सिम्टम ये है कि जब आपके जो मुंह से आप बात करते हैं, नॉर्मली आपने मुंह बंदी कर रखा है, तो आपकी जो थूक है वो बहुत ज्यादा निकलना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप उबासी ले रहे हैं तो उसमें भी आपको काफी ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है। आप खाना खा रहे हैं तो चम्मच मुंह तक लेके जाने में भी आपको काफी एफर्ट करना पड़ रहा है, यानी जो आपके हाथ हैं, अगर आप खाना ले रहे हैं, खा रहे हैं हाथों से, तो वो आपका मुंह तक ठीक से पहुंच नहीं पा रहा है। और जब आप खाना खा रहे हैं तो आपके मुंह से थूक यानी स्लाइवा जो है वो बहुत ज्यादा बाहर निकल रहा है। ये सारे जो होते हैं अर्ली साइंस और सिम्टम्स होते हैं। पैरालाइज के लिए इन सबको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके आसपास कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, या आप खुद में ऐसे सिम्टम्स आपको महसूस हो रहे हैं, या किसी फैमिली मेंबर में ऐसा आपको नजर आ रहा है, एज सुन एज पॉसिबल आप इमरजेंसी में उनको जरूर दिखाएं। और साथ ही साथ ऐसी चीज में हमें ऑन द स्पॉट ब्रेन का MRI जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि अगर आपके ब्रेन में कोई क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है तो 3 से 4 घंटे हमें मिलते हैं उसको डिसॉल्व कराने के लिए। कुछ इंजेक्टेबल आते हैं और कुछ मेडिसिन डॉक्टर्स आपको देते हैं, जिससे कि आपका खून पतला होता है ताकि वो डिसॉल्व हो जाए और आपके ब्रेन में उस हिस्से पर उतना ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, जिससे कि आपका फ्यूचर सेफ रहे। अगर आप अपनी कंडीशन को एज सुन एज पॉसिबल डायग्नोज कर लेते हैं, तो जैसे हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो हम उस कंडीशन तक नहीं पहुंचते, उस कॉम्प्लिकेशन तक नहीं पहुंचते जहाँ तक कि पैरालाइज का पेशेंट आगे चलकर पहुंच जाता है। उसकी मूवमेंट कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, खाना पीना नहीं खा पाता, उठ नहीं पाता, चल फिर नहीं पाता, कंप्लीटली बेड पर हो जाता है। और अगर आप अर्ली कंडीशन में आप इतना सचेत रहते हैं, इतना जागरूक रहते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कुछ ऐसा हो रहा है बॉडी में, तो हम फटाफट हॉस्पिटल रश ऑन करते हैं, वहाँ पे जाते हैं। पेशेंट खुद या वहाँ पहुँच सकता है और अपने आप को, अपनी प्रॉब्लम को डॉक्टर को दिखा सकता है। इसके साथ साथ अगर आपके सामने, क्योंकि जब पेशेंट को पैरालाइज अटैक आता है तो बहुत बार क्या होता है, हमारा जो फेस
फेस है वो साइड की ओर टर्न हो जाता है, या तो लेफ्ट साइड टर्न हो जाएगा या राइट साइड टर्न हो जाएगा, आंखें अजीब सी एक तरफ को ढलक जाएंगी। लेकिन पेशेंट जब हमसे बात कर रहा होता है, ये मेरा एक इंसिडेंट है, मेरे नेबर्स में एक अंकल थे, तो वो हमारे घर में आए, रेगुलर आते हैं बात करने के लिए, तो वो आए और उनको पता नहीं चल रहा कि उनके फेस में चेंजेस आ गए। तो मैंने अंकल जी से बोला कि आपके फेस में कुछ डिफरेंट लग रहा है मुझे। तो मेरी मम्मा ने भी नोटिस करा और यस, उनका जो फेस था वो साइड की ओर चला गया था, लेकिन उनको वो फील नहीं हुआ। तो ऐसे में मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरी मम्मा का एक घरेलू नुस्खा है, वो बहुत काम करा और टचवुड वो आज बिल्कुल ठीक है। अगर आप चाहें, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, कोई मैं प्रूफ नहीं कर सकती, बट यस, ये मेरे सामने ही हुआ था और मैंने लाइव उनको वो चीज करी, वो एकदम से ठीक हो गए। तो ऐसे में आपने क्या करना है, ये मेरा खुद का नुस्खा है। अब जरूर आप ब्लेस्ड रहें, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर इनकेस ऐसे सिचुएशन होती है आपको या आपके किसी नोन पर्सन को, तो आपने देसी घी उनकी नाक में डालना है 2 से 3 चम्मच। देसी घी क्या करता है, जो आपकी नर्व्स एकदम सुकड़ रही होती हैं, ब्लड गाढ़ा होने लगता है, वो उसको स्मूथ कर देता है और आपका जो पैरालाइज की स्टार्टिंग होती है वो क्योर हो जाती है, उस टाइम स्टेबल हो जाती है। उसके बाद यस, डेफिनेटली आप उसके बाद डॉक्टर से कंसर्न करें, फटाफट डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन वो उस सिचुएशन को स्टेबल करती है। ये मेरे सामने का केस है, मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगा मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। और आई होप कि इस तरह की वीडियोस आपको बहुत ज्यादा अवेयर करेंगी, आपको किसी भी प्रॉब्लम में आने के टाइम आपको पहले से प्रिपेयर करेंगी। तो इस तरह की वीडियोस आजकल मैं आपके लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया लाती रहूंगी और आपकी जिंदगी को खुशनुमा बनाती रहूंगी। अपनी ईशा को बस ऐसे ही प्यार देते रहें। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, पेज पर हो तो फॉलो कर दो, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ।